नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विश्व गुरु भारत चैनल। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि रूस किसके साथ खड़ा होगा। दुनिया का नक्शा अब बदल रहा है। जहां कभी सिर्फ अमेरिका और नेटो का दबदबा था, अब वहां भारतीय तिरंगा फहरा रहा है। भारत ने वो कर दिखाया है जो कभी असंभव माना जाता था। भारत ने भूमध्य सागर पर कब्जा कर लिया है। तुर्की, इटली, फ्रांस जैसे नेटो देश हैरान हैं और पूरी दुनिया भारत की नई शक्ति को देखकर दंग है। साल 2025 का अक्टूबर महीना भारतीय नौसेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया दिन। ऑपरेशन समुद्र विजय, भारत का गुप्त मिशन, जिसकी जानकारी दुनिया को तब मिली जब भारतीय युद्धपोत इंस विक्रांत, इंस विशाल और इंस अरिहंत ने भूमध्य सागर में अपना झंडा गाड़ दिया। फिल्म का कैमरा CGI मैप में भारतीय नौसेना भूमध्य सागर में प्रवेश करती दिखे। भारत ने इस मिशन की योजना कई साल पहले बनाई थी। इसका लक्ष्य था हिंद महासागर से आगे बढ़कर भूमध्य सागर तक भारत का रणनीतिक नियंत्रण स्थापित करना। यानी भारत का प्रभाव अब सिर्फ एशिया तक नहीं बल्कि यूरोप के दरवाजे तक पहुंच चुका है। आज भारत के पास है दुनिया की सबसे एडवांस नौसेना, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 6 न्यूक्लियर सबमरीन और 200 से ज़्यादा वॉरशिप्स जो दुनिया की किसी भी नेवी को चुनौती दे सकती हैं। फिल्म का कैमरा भारतीय नौसेना के जहाज, मिसाइल लॉन्च के फुटेज, समुद्री अभ्यास। इंस विशाल, भारत का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर, जो अनियंत्रित ड्रोन फ्लीट और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है, उसी ने इस ऑपरेशन में लीड ली। भारत के DRDO द्वारा बनाए गए नए कले 11 और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ने तुर्की और नेटो की राडार सिस्टम को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। जब भारत के युद्धपोत तुर्की के समुद्री इलाके में पहुंचे तो नेटो के सर्विलांस सिस्टम ने इसे ब्लाइंड स्पॉट बताया। मतलब भारतीय तकनीक ने नेटो की निगरानी को भी बेकार कर दिया। फिल्म का कैमरा नेटो मैप, अलार्म सायरन, तुर्की का झंडा, भारतीय फ्लीट के दृश्य। तुर्की ने तुरंत अपने F-16 और ड्रोन फ्लीट को अलर्ट किया, लेकिन भारत ने सिर्फ एक चेतावनी संदेश भेजा, यह मिशन युद्ध के लिए नहीं, शांति के लिए है। इसके बाद तुर्की सरकार ने भारतीय नौसेना को सुरक्षित मार्ग देने की अनुमति दे दी। दुनिया हैरान रह गई, कैसे भारत बिना युद्ध के भूमध्य सागर के केंद्र तक पहुंच गया। इस पूरे मिशन की रीढ़ थी भारत की नई AI कमांड नेटवर्क सिस्टम, जिसे कहा गया है त्रिनेत्र। ये सिस्टम भारतीय उपग्रहों, ड्रोन और नौसेना जहाज़ों को रियल टाइम में जोड़ता है और बिना किसी मानव आदेश के भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से हमला या रक्षा कर सकता है। फिल्म का कैमरा, AI कमांड स्क्रीन, सैटेलाइट कनेक्शंस, होलोग्राफिक विजुअल्स। त्रिनेत्र सिस्टम इतना एडवांस है कि ये दुश्मन की मिसाइल लॉन्च से पहले ही उसका कोड पढ़ लेता है। और यही कारण था कि नेटो के किसी भी देश को भारत की गतिविधि का अंदाज़ा नहीं हो सका। भारत ने भूमध्य सागर के बीचों बीच ग्रीक समुद्री क्षेत्र के पास एक नई नौसैनिक चौकी बनाई, जिसका नाम रखा गया इंस भारत द्वीप। ये बेस पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। यहाँ मौजूद है AI सर्वेलेंस ड्रोन्स, अंडरवाटर रेडार सिस्टम्स और 24x7 सैटेलाइट शील्डिंग टेक्नोलॉजी। अब यह इलाका भारत की ब्लू जोन के नाम से जाना जाएगा। भारत के इस कदम ने पूरी विश्व राजनीति को हिला दिया। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, भारत अब एक विश्व नेता है। रूस ने इसे रणनीतिक जीत बताया और चीन, जिसने हमेशा हिंद महासागर पर अपनी नज़र रखी थी, अब खामोश है। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा मिशन कब्जा नहीं, सहयोग है। भारत समुद्रों का शांति प्रहरी बनेगा। इस बयान ने दुनिया का नज़रिया बदल दिया। भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस नेवी की ताकत के साथ भारत ने भविष्य का नक्शा बना दिया है। अब हर देश मान रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भूमध्य सागर पर भारत का झंडा सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकता, आत्मविश्वास और नेतृत्व की पहचान है। दुनिया अब जान चुकी है, भारत किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर वक्त आए तो पूरी दुनिया उसकी शक्ति को झुककर सलाम करती है। ये है नया भारत, विश्वगुरु भारत। दोस्तों, वीडियो को लाइक्स करें और साथ ही बताएं कि रूस किसके साथ खड़ा होगा।